everyone. Today we are going to study about the heading tag of HTML. तो हेडिंग टैग क्या होता है और उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो बेसिकली जो हेडिंग टैग होता है HTML का, उसको हम यूज करके डिफाइन करते हैं अपनी हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी एक हेडिंग ले लेती हूँ। लाइक मैंने एक हेडिंग ले ली कंप्यूटर। ये मैंने एक मेन हेडिंग बना दी। ठीक है, तो मैं जब इसको मेन हेडिंग बनाऊंगी तो मैं इसका साइज भी बड़ा रखूंगी बाकी टेक्स्ट से। तो ये मेरी कंप्यूटर जो है वो एक मेन हेडिंग होगी। अब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो सब हेडिंग डाल दी और सब हेडिंग मेरी हो गई फॉर एग्जांपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अब हम जो हेडिंग्स हैं, अगर ये हमें अपने वेब पेज पे शो करनी है तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं? वी कैन शो इट बाय यूजिंग द हेडिंग टैग। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो कंप्यूटर है वो मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद जो सब हेडिंग्स हो गई वो उसकी हो गई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो हेडिंग टैग है उसको हम जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द टैग एच और उसके साथ जो नंबर है वो है 1 से लेकर 6 तक। H1 से लेकर H6 तक का मतलब ये होता है कि जो H1 हेडिंग होती है वो हमारी सबसे हाईएस्ट होती है और जो H6 होती है वो सबसे लोएस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि ये जो मेरी हेडिंग 1 है ये सबसे हाईएस्ट हेडिंग है और फिर आप देखते जाओ कि साइज जो है वो कम होता जा रहा है और जो सबसे लास्ट हेडिंग है मेरी H6 जो है वो सबसे कम साइज की है। तो अब इसकी HTML कोडिंग करके देखते हैं कि हमारे वेब पेज पर किस तरीके से दिखाई देता है। तो मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर अपना HTML का बना लिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी डिफरेंट हेडिंग्स को यहाँ शो करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा H1 एंड दिस इज हेडिंग 1 एंड H1 क्लोज। उसके बाद मैं इसी सेम को कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करके मैं बाकी सब में भी पेस्ट कर दूंगी। तो मुझे 6 हेडिंग्स चाहिए तो मैं इसको 6 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर देती हूँ। So this is for heading 1, this is for heading 2। यहाँ पे heading 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी H2 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ पर भी heading 3 को क्लोज कर देते हैं। Then 4 and 4, then 5 and 5 and here also 5, then H6, then heading 6 and finally H6। ठीक है, अब हम अपने फाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करके मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ विद द नेम हेडिंग डॉट HTML। फाइल को मैंने सेव कर दिया है और अब हम इसका तो ये मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन करती हूँ। सी, ये मेरी डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं। जो हाईएस्ट हेडिंग है वो है हेडिंग 1 और जो लीस्ट है या स्मॉलेस्ट है वो है हेडिंग 6। ठीक, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी इन हेडिंग्स को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहती हूँ कि जो मेरी हेडिंग 1 है वो लेफ्ट में आए, जो हेडिंग 2 है वो राइट में आए, हेडिंग 3 मेरी सेंटर में आए, अगेन हेडिंग 4 लेफ्ट में, हेडिंग 5 राइट में और हेडिंग 6 जो है वो सेंटर में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट अगर अभी हम देखेंगे तो हमारी हेडिंग्स जो है वो सारी लेफ्ट में आ रही है। तो अब यहाँ पे हेडिंग 1 तो मुझे लेफ्ट में ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट में ही रहने देती हूँ। मुझे जो हेडिंग 2 थी वो मुझे राइट में चाहिए थी, तो मैं इसको कर दूंगी अलाइन राइट। और जो मेरी हेडिंग 3 थी वो मुझे सेंटर में चाहिए थी, तो मैं इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दूंगी। सिमिलरली मुझे हेडिंग 4 लेफ्ट में चाहिए, तो वो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ ही जाएगी। और मुझे जो लेफ्ट हेडिंग 5 है वो मुझे चाहिए राइट में और जो हेडिंग 6 है वो मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो इट मीन्स मैं हेडिंग में जो है वो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर लूंगी। फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, अपने वेब पेज पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। सी, तो मेरी हेडिंग 1 है वो लेफ्ट में आ गई, हेडिंग 2 मेरी राइट में आ गई, हेडिंग 3 सेंटर में। सिमिलरली द सेम आउटपुट इट इज शोइंग आई वांट टू शो हियर। सो आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हेडिंग टैग क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हेडिंग टैग में डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट रिजल्ट डिस्प्ले होता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट हेडिंग कौन सी होती है, तो वो हेडिंग 1 होती है, मींस H1 होती है, और जो लोएस्ट होती है या लीस्ट होती है वो H6 होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।